मन हमें बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। हाँ, सफलता की तरफ। लेकिन अगर इसे मतलब ऐसे ही छोड़ दिया जाए बेलगाम तो यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। ये बात तो है। इसमें ना शुरुआत में एक बड़ी अच्छी मिसाल दी है। मन की तुलना की है एक शक्तिशाली जंगली घोड़े से। अच्छा, जंगली घोड़ा। हाँ। सोचे, एक ऐसा घोड़ा जिसे ट्रेनिंग न मिली हो, वो तो कहीं भी भागेगा, है ना? बिल्कुल, सवार को गिरा देगा, नुकसान करेगा। क्या हमारा मन भी कुछ ऐसा ही नहीं करता जब हम उसे साधना नहीं सीखते? हाँ, करता तो है, कई बार ऐसा ही लगता है। और ये अनियंत्रित मन मतलब काम कैसे करता है? जैसे ही हम कुछ नया करने की सोचते हैं, हाँ। अंदर से एक आवाज आती, अरे छोड़ो, तुमसे नहीं होगा। वो शक वाली आवाज। हाँ, या फिर कुछ अच्छा शुरू करने लगे तो वो आलस, थोड़ी देर और आराम कर लो, कल कर लेंगे, वो टालने वाली बात। बिल्कुल। और अगर गलती हो जाए तब तो बस, तब तो सीधा निराशा। हाँ, एकदम नीचे खींच लेता है। ऐसा लगता है जैसे ये हमारे ही खिलाफ काम कर रहा है। क्योंकि इससे सही दिशा नहीं मिली ना, इसे सिखाया ही नहीं गया कि जाना किधर है। सही बात है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये जो स्थिति है ना, ये परमानेंट नहीं है। अच्छा। हाँ, इस किताब का जो निचोड़ है वो यही है कि मन को ट्रेन किया जा सकता है, उस जंगली घोड़े की तरह। बिल्कुल, जैसे उस घोड़े को साधा जा सकता है वैसे ही मन को भी। वो शक्ति जो अभी हमारे खिलाफ जा रही है, हाँ, उसे अनुशासित करके अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। मतलब अपनी अंदरूनी शक्ति को अपने साथ लेना। वाह। और जरा सोचिए, जब ये सज जाता है, जब मन हमारा दोस्त बन जाता है, फिर क्या होता है? क्या होता है? किताब के हिसाब से फिर मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं, छोटी लगने लगती हैं। आत्मविश्वास वो अपने आप बढ़ने लगता है। अच्छा। और जो लक्ष्य पहले ऐसे लगते थे कि अरे ये तो बहुत दूर हैं, वो पहुंच में लगने लगते हैं। मतलब हासिल किए जा सकते हैं। हाँ, तो ये सिर्फ कंट्रोल की बात नहीं है, यह है अपनी पूरी क्षमता को, अपने पोटेंशियल को अनलॉक करना। ये तो बहुत ही जबरदस्त बात है। तो फिर इस मन को साधने के, इस घोड़े पर लगाम कसने के कुछ तरीके भी बताए होंगे किताब में? हाँ हाँ, बिल्कुल बताएं। कुछ जानी पहचानी टेक्निक्स है पर बहुत कारगर, जैसे ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान, हाँ सुना तो है। ध्यान इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमें अपने विचारों की जो उथल पुथल है ना, हाँ, वो जो चलता रहता है दिमाग में, उसे देखना सिखाता है, उनसे थोड़ी दूरी बनाना, ताकि हम उनमें बह ना जाएं। अच्छा। और फिर है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। ये जो शक और निराशा के बादल आते हैं ना, हाँ। उनको हटाने में मदद करती है। और इसके अलावा कुछ? इसके अलावा अपने लक्ष्य साफ रखना, बिल्कुल क्लियर गोल्स। लक्ष्य? क्यों? क्योंकि जब मन के पास एक मंजिल होती है ना, तो वो भटकता कम है, उसे पता होता है कहाँ जाना है। एक दिशा मिल जाती है। हाँ, और शायद सबसे जरूरी चीज आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। अच्छा, आत्म अनुशासन। ये वो चाबी है जिससे हम अपनी पुरानी आदतें जो हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, हाँ। उन्हें बदलकर नई अच्छी आदतें बना सकते हैं। ये जैसे अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन लेखक ने ये भी माना होगा कि आसान नहीं है। हाँ, बिल्कुल माना है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, इसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है, धैर्य रखना पड़ता होगा। हाँ, धैर्य बहुत जरूरी है। पर अच्छी बात यह है कि हर छोटा कदम भी मायने रखता है। मतलब हर कोशिश काउंट होती है। बिल्कुल, हर कोशिश हमें अपने मन को समझने और उसे अपना साथी बनाने के करीब ले जाती है। जो मूल संदेश है वो यही है कि मन एक बहुत शक्तिशाली टूल है। हाँ। बस उसे सही ढंग से इस्तेमाल करना सीखना है। हाँ। और इससे वाकई जिंदगी बदल सकती है। सही कहा। और ये किताब हमें यही कहती है कि इंतजार मत करो, आज ही शुरू करो। आज से ही। हाँ, अपने मन को समझने की कोशिश करो, उसे ट्रेन करने का पहला कदम उठाओ और धीरे धीरे उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लो।